मुर्तानिया कश्ती हादसा में बचकर आने वाले पहले पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। कितने में आपकी डील हुई थी एजेंट के साथ, और क्या जब आपकी डील हुई थी आपको पता था कि ये डंकी है या बाई एयर आप जा रहे हैं? वो तो ज़बरदस्ती इन्होंने जो है बेड़े में बिठा दिया। तो आपने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं बैठना, ये तो डंकी लग रही है? इनकार कर ही नहीं सकते थे, क्यों? उनके पास इतने इतने शुरे थे, ठीक है, तलवारें थी, उधर कोई भी इनकार नहीं करता। अच्छा, अरसलान जी जो लड़का आपके गाँव का जिसको मार दिया गया है, आपके सामने मारा? जी जी। क्या मारा गया? आंखें, ये तो सभी को पता है, उसकी वीडियो भी शायद मौजूद है। इसकी आंख भी जो ऐसे उन्होंने उंगल से जो निकाली हुई थी। क्या मारते कब थे, तशद्दुद कब करते थे और किस तरह? तकरीबन रात को थे, आधी रात को जो है मारना शुरू कर देते थे। हाथ बांध देते थे पीछे, थोड़ियाँ चाबियाँ वगैरह पाने वगैरह थे, छुरे भी थे उनके पास। बस जहाँ जो भी लगा बस उन्होंने मार दिया, कोई नहीं देखते कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं लग रहा। क्या सीन था? उन्होंने अपना फ्यूल तक फेंक दिया, इनसे राशन तक लेकर फेंक दिया, इनके साथ तशद्दुद करते थे और सुबह के टाइम इन्हीं से माफी मांगते थे, रोते थे इनके आगे। समुद्र का पानी जो है वो इतना खुश्क होता है, एक घुट भी जो पी लेना उसका मुंह संभलने के खोलना भी बहुत मुश्किल होता है, उंगलों वगैरह से उनको खोलना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम हम शेखुपुरा में मौजूद हैं। मुर्तानिया कश्ती हादसा में बचकर आने वाले पहले पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम कहानी इनसे जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म किया गया और किस तरह इनके सरों के ऊपर हथौड़ियाँ मार कर मारा गया, हत्ता कि इनकी आंखें निकाल दी गई। ये पहले ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने तमाम कहानी अपनी आंखों के सामने देखी, किस तरह इनको ट्रैप किया गया और कौन कौन से मुल्क का लोग उस कश्ती में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजाहिद अली। अच्छा मुजाहिद, मुझे बताएं कि कितने में आपकी डील हुई थी एजेंट के साथ, और क्या जब आपकी डील हुई थी आपको पता था कि ये डंकी है या बाई एयर आप जा रहे हैं? जी ये तो नहीं पता था कि टैंकी लगाएंगे, हमारी बात भी उनके साथ जो है बायर की थी। ठीक है, कितने में हुई थी? 35 लाख में हुई थी। क्या कहा था, किस मुल्क में जाएंगे, किस तरह स्टे करेंगे और किस तरह आप स्पेन पहुंचेंगे? नहीं, उन्होंने मैं सनीगाल के आगे जो उन्होंने हमें बोला था कि हम आपको मोरक्को लेके जाएंगे और उधर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन लगेंगे और आगे जो है वीज़ा आपका जो है लग जाएगा और स्पेन का जो है बायर हम भेजेंगे आपको। यानी ये कहानी आपको तमाम एजेंट ने बताई थी? जी जी। और हुआ क्या असल में? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जब सनीगाल पहुँचे हैं तो उधर जो है जाके उन्होंने हमें से जो है पासपोर्ट भी ले लिया था वीज़ा लगवाने के लिए, लेकिन जो है उधर से नहीं लगा। हमें बोला कि इधर से तो मुश्किल है, आप जो है मुर्तानिया लेके जाते हैं, उधर से जो है ना लग जाएगा। हमने कहा ठीक है। वो हमें मुर्तानिया भी जो है उधर से चोरी लेके गए हैं बॉर्डर से, ठीक है। जब पहुंच गए हैं पासपोर्ट तो उनके पास ही था, ठीक है। वो हमें बोलते थे कि बस आज वीज़ा लग जाएगा, आज लग जाएगा। जब भी उनको बोलते थे कि क्या बना है, बस एक दिन का या समझ लें 2 दिन का हमें बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वीज़ा तो नहीं लगा। तो उस दौरान आप अपने घर वालों को कॉल नहीं करते थे कि एजेंट को पूछें हमें भेजा नहीं जा रहा, हमसे डंकी लगवाई जा रही है या हमारे साथ फ्रॉड हो गया? असल में पहले 10 दिन जो थे ना मोबाइल हमारे पास ही थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है मोबाइल उन्होंने छीन लिए थे। घर में किसी से भी बात जो है ना नहीं होती थी, ठीक है। जब भी बात करवाते थे पास खड़े होके पैसों के लिए करवाते थे कि पैसे इतने करवाएं, और हम करवाते भी रहे हैं। फिर अभी आपने पहले यकमुश्त कितने पैसे दिए थे? 15 लाख। उसके बाद कितने कितने दिए? उसके बाद सबीर सीधे हमारे पास मौजूद है, कभी लाख मंगवाया, कभी 2 मंगवाया, कभी 5 मंगवाया। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने तकरीबन जो है इधर बैठने से पहले शिप में जो है 5 दिन पहले जो हमें उन्होंने कालों के हवाले कर दिया, ठीक है। हमें तो नहीं पता था कि ये डैंकी लगवाने के लिए उनके पास हमें भेजा इनको। हमें तो शायद कोई रैश वगैरह इन्होंने चेंज की होगी, लेकिन अचानक से जो है रात को जो तकरीबन 2 या 3 बजे इन्होंने हमें उधर से उठाया और किनारे पे ले गए हैं। उधर ज़बरदस्ती इन्होंने जो है बेड़े में बिठा दिया। तो आपने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं बैठना, ये तो डंकी लग रही है? इनकार कर ही नहीं सकते थे, क्यों? उनके पास इतने इतने शुरे थे, ठीक है, तलवारें थी, उधर कोई भी इनकार नहीं करता। मजबूरी बन जाती है इंसान की जो है बैठना बस। ठीक है। आपको कितने एजेंटों का सामना करना पड़ा ये तमाम टन्योर पे? हमारे सामने तो जो असल में जो जिनके साथ इनका तलक था वो तो हमारे सामने नहीं आए, ठीक है। दूसरे एजेंट आते थे जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था, वो बात वगैरह करने आते थे, पैसों की डील करने आते थे कि पैसे मंगवाएं, ठीक है। वही आते थे, बस बात करवाते थे, थोड़ी पैसे मंगवा के चले जाते थे। जी। आप जब आपको ज़बरदस्ती शिप में बिठाया गया तो उसके बाद का क्या पस मंज़र था और कितने दिन आप उसमें सफ़र करते रहे? उसमें तकरीबन हम समुंदर में तो 14 दिन ही रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 12 दिन जो उस बेड़े में रहे हैं, 2 दिन जो है
जिन्होंने मैं रिसीव किया था उसमें रहे हैं। जब हम बैठे हैं तकरीबन इसका जो है बैठते बैठते तकरीबन 5 या 6 उधर के जो है ना बज गए थे टाइम जो है। मोबाइल तब आपके पास? जी नहीं, मोबाइल तो उन्हीं के पास था तब भी, ठीक है। तो तकरीबन हम जब बैठे हैं ना तो हमारा सामान जो है ना कुछ उन्होंने छीन के उसी वक्त जो है ना समंदर में फेंक दिया, खाने पीने वाला, ठीक है। कालों ने? जी जी, साथ में ही फेंक आधों से आधा का तकरीबन तब फेंक दिया था, कुछ का अगले दिन, कुछ ने छुपाया भी था, पास भी था उनके, ठीक है। लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है ना हमसे सामान जो तब उन्होंने लेके छीन छीन के ना उधर फेंक दिया था बस। अच्छा, वो जो शिप में आप बैठे थे उसमें कितनी कैपेसिटी थी पर्सन की बैठने की? तकरीबन 35 से 40 जो है ना बैठ सकते थे, वो भी क्लोज। और उसमें बिठाए कितने गए थे? वो तकरीबन 86 86 या 85 लगा लें। तमाम पाकिस्तानी थे? नहीं, 66 पाकिस्तानी थे और बाकी जो है वो दूसरे मुल्कों के थे, सेनेगल, मुर्तानिया, गैम्बिया, माली। ठीक है। और कैप्टन कितने थे? कैप्टन 5 थे। 5 लोग थे जी, जी। टोटल ओवरऑल में? जी 5 थे चलाने वाले जो। अच्छा, सबका उन्होंने राशन फेंक दिया, क्या वजह क्या थी? ये तो हमें नहीं बोला कि क्या वजह है, या हमें नहीं समझ आई वैसे, ना उनकी ज़ुबान अच्छा, मैं आती। समझना चाह रहा हूँ कि उस कश्ती में 14 दिन आपके साथ क्या होता रहा, क्या जुल्म किया और क्या क्या हुआ, वो ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ। जुल्म बस ऐसे ही कि जब भूख प्यास ना तो हमारे पास कोई सामान है खाने के लिए, ठीक है, जो था वो उन्होंने छीन के फेंक दिया था और कुछ उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, वो खाते थे। बस भूख प्यास थी, समंदर का जब पानी पीते थे बस उसी से गुजारा करते थे। तो समुंदर का पानी तो मेरे ख्याल से खारा होता है, वो पिया? बहुत जहरीला होता है, समझ लें वो एक घूंट से ज़्यादा जो है ना वो नहीं पिया जाता। तो कैसे आप? बस अल्लाह के आसरे था, कुछ ऐसा तो नहीं था कि हमें 14 दिन आपने ना कुछ खाया ना पिया? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मारते कब थे, तशद्दुद कब करते थे और किस तरह? तकरीबन रात को थे, आधी रात को जो है मारना शुरू कर देते थे, ठीक है। हाथ बांध देते थे पीछे, थोड़ियाँ चाबियाँ वगैरह पाने वगैरह थे, छुरे भी थे उनके पास, बस जहाँ जो भी लगा बस उन्होंने मार दिया, कोई नहीं देखते कहाँ पे लग रहा कहाँ पे नहीं लग रहा। बस रात को सारी रात बांध देते, सुबह उनको खोलते थे, फिर जो मर गया उनको फेंक दिया, जो बच गया उसको ठीक है समुंदर में जो फेंक है- देते जी जी आपकी आंखों के सामने? जी, सबके सामने तो फेंक। जब वो मारते थे कोई चीख आवाज़, कोई करता है बंदा, मज़ामत करता है, कोई आवाज़ नहीं आती थी? नहीं, मज़ामत इतनी हिम्मत ही नहीं थी उसमें किसी में भी जो है मज़ामत करता उनकी, वो बिल्कुल तब तंदुरुस्त थे। और जो हमारे यहाँ कुछ डेथ भी हो चुकी थी उनकी परेशानी थी हमें, ठीक है। लेकिन हम में से जो है ना कोई भी ऐसा ताकतवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सकता, और उनके पास औजार भी थे, हम खाली हाथ भी थे और जान भी नहीं थी हमें। आवाज़ भी नहीं निकलती थी जब नहीं, आवाज़ भी नहीं निकली थी। क्या वजह थी? ये समुद्र का पानी जो है वो इतना खुश्क होता है, एक घुट भी जो पी लेना तो उसका मुंह संभलने के खोलना भी बहुत मुश्किल होता है, उंगलों वगैरह से उनको खोलना पड़ता यानी कि है, मुंह इतना अगर खुश्क हो खोलना जाता है तो उंगलियां है। डाल जी के जी, खोला जाता है। नहीं कि रात को जब हम सो जाते हैं ना तो सुबह उंगल से ही खोलना, उसको साफ़ करना, फिर जो है हम बोल सकते थे। नहीं कि वो रात को जब तकरीबन आधी रात जो है लड़कों को बांध देते थे, मारते थे, ठीक है, जो मर जाता उसको फेंक दिया, जो बच गया उसको सुबह खोल देते थे और सुबह उनसे माफ़ी भी मांगते थे सभी से, जब कोई भी डेथ हो माफ़ी क्यों मांगते थे? ये तो नहीं हमें पता, ये तो उनको ही पता क्या मामला था क्या नहीं। सुबह रोते भी थे, माफ़ी भी मांगते थे, ठीक है। रात को फिर वही मसला हो जाता था, रात को फिर ऐसे ही करते थे, बांध देते थे लड़कों को। क्या आपसे कोई पैसों की डिमांड करते थे, क्या करते थे, क्यों मारते थे? और वो पेट्रोल फेंकने की क्या रीज़न आपको लगा कि उन्होंने फ्यूल क्यों फेंक दिया? ये तो हमारी समझ में तो नहीं थी कि क्यों उन्होंने फ्यूल फेंका है, लेकिन ये पैसों की डिमांड पहले तो हमसे नहीं करते थे, बल्कि हमारे लड़के उनसे कहते थे कि अगर कोई पैसों का मामला है तो हमें बोले, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं, जो बोलता था उसको मारते थे। जो भी बात करता था? जी, उसको मारते थे। नहीं, पैसों का वो किसी से भी नहीं डील करते थे। नहीं कि ये डील जो है पैसों के मामले के तकरीबन लास्ट दिन जब हम रिसीव हुए हैं ना, उस दिन ये बात हुई है दोबारा। हमें जो है तकरीबन 50 या 55 साल का था आदमी, उसने उनसे जो है माफ़ी मांगी, मिन्नतें की कि आप हमें माफ़ कर दें, अगर कोई गलती हुई है तो आप जो भी चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। फिर जो उन्होंने हमारे लड़कों से जो है पैसों की बात की कि आप हमें इतने पैसे दें, और मोबाइल वगैरह जो उन्होंने मांगे वो हमने उनको दे दिए, और पैसे उन्होंने बोला था कि आप जब किनारे पे पहुंचेंगे तो आप हमारे अकाउंट में लगवाएंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा डील हुआ बस चंद तकरीबन 4 या 5 घंटे गुजरे हैं या इससे कम गुजरे हैं, तो हमें एक शिप नज़र आया। फिर इन्होंने बोला कि ये आप मोबाइल पकड़ें सभी, कुछ लड़कों को इनके बीच में दिए, लाइट वगैरह ऑन की है, उनको इशारे किए हैं,
वो 1 या 2 घंटे उनको लगे हैं वापस आने में, काफ़ी दूर थे वो इनके पास आने में। पास आए हैं तब जो है पानी यानी कि उसकी छल जो है बहुत ज़्यादा थी, यानी 20-25 फुट हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास फिर जो है ना नहीं आए ज़्यादा, साइडों पे जो है ना घूमते रहे हैं कि जब दिन होगा ना तो तब फिर जो इनको कुछ करते हैं। इनको तब अंधेरा भी था। फिर जब सुबह का जो थोड़ी सी रोशनी हुई है फिर उन्होंने सारी सूरत हाल देखी है। कुछ लड़कों ने वो हमें रिसीव नहीं करते थे, जाने लगे थे। कुछ लड़कों ने फिर जो है समुद्र में छलांग लगाई उनके सामने कि अगर आप नहीं रिसीव करेंगे तो हम मर जाएंगे ऐसे ही। बस पता नहीं फिर उन्होंने पीछे रब्ता किया होगा नेवी के साथ, ठीक है। उनके कहने पे हमें रिसीव किया फिर उन्होंने। इनके 4 लड़कों को जो रिसीव करते थे और कैप्टन जो थे उनको भी रिसीव किया? सभी को रिसीव किया, क्योंकि उनको तब पता ही नहीं था ये चलाने वाला कौन है, मारने वाला कौन है। तब कश्ती तो एक जगह भी खड़ी थी ना, किसी को भी नहीं पता था कि कौन चला रहा है, कौन क्या क्या इनके साथ हुआ है, उनको नहीं पता था। वो 4 लड़कों को बस रिसीव करते गए और जो हमारा बेड़ा था उन्होंने अपने कश्ती के पीछे जो है बांध लिया था और साथ में जो है ले जा रहे थे बस। 14 दिन भूख प्यास जिंदगी मौत को सामने देखा, बच्चों को याद आया, क्या सोचा आपको था क्या वापस चले जाएंगे जिंदा? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन मौत का भी कोई खौफ नहीं था, क्योंकि यही था जब मौत आनी है वो आनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा टेंशन लेते तो टेंशन से जो है इंसान का काम हो जाता था उधर। मौत का हमें खौफ नहीं था वैसे। अच्छा, अरसलान जी जो लड़का आपके गांव का जिसको मार दिया गया है, ये आपके सामने ही तमाम मामला पेश आए? जी सब हमारे सामने ही। आपके सामने ही मारा? जी जी क्या मारा क्या? मारा समझ लें, अगर किसी को छुरी लगी है, किसी को हथौड़ा लगा है, कोई भी है ना, वो ये नहीं देखते थे कि इसको छुरी लगी तो ये मर जाएगा। बस जिसके हाथ में छुरी है वो छुरी मार देता था, जिसके हाथ में हथौड़ा है वो हथौड़ा मार देता था। बस जो उनका दिल करता था वो मारते थे। क्या कोई आंखें वगैरह, नाक, कोई जा, होंठ वगैरह भी काटे जाते थे? जी जी बिल्कुल। आंखें ये तो सभी को पता है, उसकी वीडियो भी शायद मौजूद है, जिसकी आंख भी जो ऐसे उन्होंने उंगल से जो निकाली हुई थी। बहुत जुल्म किया था उन्होंने होंठ भी काट दिए थे? जी जी, यानी कि छुरी जहाँ पे भी लगी, अगर होंठ पे लगी तो जाहिर सी बात है होंठ भी तो कटेंगे ना। क्या आपने देखा समझा, क्या आपको लगा कि वो साइको हैं, पागल हैं, क्या चाहते क्या हैं आपसे? कि उनको आपके जो एजेंट थे उन्होंने पैसे नहीं, पेमेंट नहीं दी थी? नहीं ऐसा हमें तो नहीं पता कि उनका क्या मसला था क्या नहीं। पेमेंट का जो है लास्ट दिन में जो है हमें उन्होंने बोला था एक लड़के को कि हमारा पैसों का मामला है, यानी कि आपके एजेंटों ने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है। हमारी जो 65 लाख में जो बात हुई है उन्होंने तकरीबन हमें 20 जो है लाख दिया है, अभी 45 नहीं दिया। हमने कहा शायद इस वजह से हमें मार रहे हैं, लेकिन हमें कोई कन्फर्म नहीं था। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तानिया हादसे में बच के आने वाला पहला पाकिस्तानी मौजूद था जिसने तमाम अपनी रुदात सुनाई। और नाज़रीन, बताने का मकसद ये था कि वो पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्या सीन था। उन्होंने अपना फ्यूल तक फेंक दिया, इनसे राशन तक लेकर फेंक दिया, इनके साथ तशद्दुद करते थे और सुबह के टाइम इन्हीं से माफ़ी मांगते थे, रोते थे इनके आगे। खुदारा अपनी आने वाली नस्ल को बचाएं और इन तरह के मामला से बचें, इन एजेंटों से बचें, इनके चुंगल में कभी भी ना आए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।